अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। ले जनाब, एक तरह मुज़ाकरात का जो है वो वो डल गया है। पीटीआई की टीम एक मरतबा फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहुंच गई है और सरकारी वक्त ने यूं बावां खोल के इस्तकबाल किया है। लेकिन ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जहां पर इमरान खान साहब अपनी डायरेक्टी पॉलिटिक्स से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने सबसे पहले इसी मुज़ाकराती अमल को सबूटाइज करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक धमकी अमेज बयान दिया, जिसके अंदर उनका यह कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत ने इसी महीने के आखिर तक या इसी महीने के दौरान अपनी जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व ना किया, खैबर पख्तूनख्वा और जो सिंध है और बलूचिस्तान की असेंबली हैं इनको डिसॉल्व ना किया, तो फिर केड़े मुज़ाकरात, बंद करो दुकान, तो वापस आ जाना। ये उन्होंने आज फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में ये बात की। और दिलचस्प बात यह है कि इसी मौके के ऊपर उन्होंने एक जानिब हुकूमत को दबाव में लाने के लिए ब्लैकमेलिंग, अपनी जो स्किल्स हैं उनका भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया। तो इसी पैराए के अंदर उन्होंने इसी मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लाने के लिए एक खतरनाक तरीन हमला किया है। और यह खतरनाक तरीन हमला बुनियादी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इमरान खान साहब के उसी बयानिए की, उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जो माजी के अंदर कई मरतबा इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। इमरान खान साहब का अगला दाव कौन सा होगा? इमरान खान साहब किस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए एक नई धमकी दे रहे हैं, और क्या वजह है कि इमरान खान साहब के इस बयान को जोड़ा जा रहा है आज ही ISPR की तरफ से जारी होने वाले एक वजाहती बयान के साथ? क्योंकि इन दोनों का अगर तालमेल हम एक दूसरे के साथ मिलाएं तो हमारे सामने पिक्चर बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो जाती है। इस सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह खबर है लाहौर की। और लाहौर में इमरान खान साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ज़ौजा माजिदा यानी जनाब बुशरा बीबी साहिबा। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जनाब इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ओपन एयर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे दाएं जानिब जो है इस सिमत के अंदर आ जाती है नहर, और नहर के ऊपर जो है इमरान खान साहब की रिहाइश गह है यानी ज़मान पार्क। और इस मौके पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन जो है वो अगर आपको दिखाएं तो इस तरफ उफक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये परिंदों का उड़ना खारिज अज़ इल्लत नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन से एक खबर मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और उस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद अभी तक सामने नहीं आई। और चूंकि इस खबर का ताल्लुक इन्हीं परिंदों की परवाज से है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर ही मौजूद होगी। क्योंकि खबर ये आ रही है जनाब कि ये जो ज़मान पार्क है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आने वाले दबाव और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की मुश्किलात के अजाले के लिए 11 रोज़ा चिल्ले का एहतमाम किया जा रहा है। 11 रोज़ा चिल्ले का, और ये चिल्ला जनाब देने जा रही हैं मुहतरमा बुशरा बीबी। और इसके लिए यहाँ पर मनों के हिसाब से जो गोश्त है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है और इस गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वहाँ पर फैलाया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि जनाब ये वाला जो चिल्ला है, ये वाला जो अमल है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और इस दौरान ये जो 11 रोज़ा चिल्ला है, इस चिल्ले के दौरान बुशरा बीबी के जो वहाँ पर बनाया गया है ना, जो उनकी चिल्ला का ज़मान पार्क में, वहाँ पर इवन इमरान खान की भी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये चिल्ले बुशरा बीबी के हवाले से कोई नई बात नहीं है। और अगर हम देखें तो माजी में भी इस तरह की कई चिल्लों की खबरें आई हैं। खाकसार ने भी आपको कई खबरें दी हैं, बल्कि एक 40 रोज़ा चिल्ले की भी मैंने आपको खबर दी थी, जो एक नामालूम मुकाम पर किसी पहाड़ की चोटी पर वो जो है कुटिया बनाकर वो रही थी। 40 दिन तक उनका इमरान खान समेत किसी के साथ कोई रब्ता नहीं था। और ये जो जब इमरान खान साहब बनी गाला में मुकीम थे तो उस वक्त भी ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने रही है। वहाँ पर भी ये जो परिंदे जिस वक्त इस तरह परवाज कर रहे हैं, ऐसे ही परिंदे बनी गाला के ऊपर परवाज करते थे, क्योंकि वहाँ पर भी ये जो मनों के हिसाब से जो मुर्गियाँ हैं इनको जिंदा जलाया गया। वहाँ पर बेशुमार ये जो मुर्गियों की सिरियां हैं और उनके जो पंजे हैं वो मिले। फिर वहाँ पर वो कपड़ों के गोले बना के पता नहीं कौन कौन सा यहाँ पर किया गया है। बताया ये जाता है वो तमाम लोग जो ऐसे अलूम से जिनका
कोई ताल्लुक वास्ता है, उनका ये कहना है कि जनाब ये जो इद्दत के अंदर शादी की थी ना बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ, ये भी कोई ये जो सिफली अलूम हैं, ये जो काले अलूम हैं, इनका इसके साथ भी कोई ताना बाना होता है। वो कहते हैं जनाब इसकी शिद्दत के अंदर तेज़ी आ जाती है, इसकी ताकत बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में वो जो नताइज हासिल करने होते हैं ना, ये जो लोग ये जो चिल्ले चुल्ले करके वो ये जो घटिया जो अमाल हैं, वो उससे कहते हैं जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बंदा पूछे यार सियासत है, सियासत करो इंसानों की तरह, लोगों के काम है, लोगों की पॉलिटिक्स करनी है। यहाँ पर आपको ज़मान पार्क के अंदर कुत्ते की आंखों में पता नहीं किसकी आंखों के अंदर बहते हुए आंसू बुशरा बीबी को नज़र आ गए। ये खुद उन्होंने नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू में बताया कि मैं इमरान खान जा रहे थे, इमरान खान ने कहा कि देखो बारिश नहीं हो रही है, जो फूल है इसकी क्या हालत हो गई है, ये जो ज़मीन है ये कितनी खुश्क हो गई। बंदा पूछे तो पानी का पाइप फटना सी, पानी ला देना सी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन यहाँ पर फिर हम दोनों जो है वो 2 घंटे तक बैठकर बाग के अंदर दुआ करते रहे। अभी रिसेंटली रमज़ान में ये जो इमरान खान साहब ये रोज़ाना की अफ्तारी का बंदोबस्त करते थे, उनका वो क्लिप बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, जहां पर इमरान खान साहब से एक बच्चा जो है वो सवाल पूछता है, और सवाल पूछते हुए उनको मुर्शद के नाम से पुकारता है, और इमरान खान साहब आगे से उसको ये कहते हैं कि ये मुर्शद का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि मैं तो मुरीद हूँ और मेरा जो मुर्शद है वो बुशरा बीबी है। अब ये इमरान खान ने खुद कहा है। अब मुरीद और मुर्शद के रिश्तों को किस तरीके से इन्होंने आपस में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप कर दिया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब चूंकि ये सारे के सारा मामला पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ है, बुशरा बीबी का चिल्ला इमरान खान के ऊपर से कोई जिन चुड़ैलें उड़ाने के लिए नहीं है, इमरान खान के ऊपर कोई तवीज़ जादू के असरात को ज़ायल करने के लिए नहीं है। ये जो सिफली अलूम है या ये जो काले अलूम है, ये इस वजह से है कि इमरान खान जो चाहते हैं वो इमरान खान को मिल जाए, इमरान खान की हवा में कोई हाथ ना ला सके, और इमरान खान एक मरतबा फिर जाएं और राजशाही की गद्दी के ऊपर जाकर बैठ जाएं और पाकिस्तान पर हुकूमत करें। इसीलिए हो रहा है ना। अब इसके लिए इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आसान रास्ता दे रही। आसान रास्ता इस वजह से क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि जनाब अगर ये कहानी हमने हद से ज़्यादा आगे बढ़ाई, अगर इस कहानी को, इस सिचुएशन को हमने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रैग किया, तो हमारी जो साख है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, गवर्नमेंट ओपनली पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से इस बारे में इजहार कर देती है, इस बात का ऐलान कर रही है कि जनाब हमने इस फैसले को नहीं मानना, हम 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते, हम 4-3 का होने वाला फैसले को तस्लीम करते हैं, यानी हम आपकी अथॉरिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इस बात के इजहार करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बेंच है ये जो मर्जी फैसला दे दे, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होना। लिहाजा बेहतर सूरत हाल क्या? बेहतर सूरत हाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे, इमरान खान और हुक्मरान इत्तेहाद के नुमाइंदे आपस में बैठे और कुछ प्लान चेकआउट कर लें, जिस अमल का आगाज कल हुआ था। लेकिन ये सूरत हाल इमरान खान के लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने एक बात को अपने जहन के अंदर बिठा लिया है कि ये जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है यही उनके लिए इजी वे आउट है, इसी के जरिए वो इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो तसादुम की सियासत है, इसी तसादुम की सियासत के ऊपर वो पेट्रोल डालते रहते हैं ताकि ये आग ठंडी ना हो। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई कि मैंने फवाद चौधरी ये खड़ा है, शाह महमूद कुरैशी ये खड़ा है, इन दोनों को ये बात मैंने बावर करा दी है कि जनाब अगर होते एसमिन असम्बली तोड़ देने तो वेल एंड गुड, मुज़ाकरात करना वरना उठ के आ जाना। अब कोई जी शऊर आदमी इस तरह की कोई बात कर सकता है कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ कर भी अगर आपने ब्लैकमेलिंग की सियासत करनी है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब से सवाल हुआ, इमरान खान साहब से पूछा गया कि जनाब अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब की तरफ से एक इंटरव्यू में जो उन्होंने मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा के साथ दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा के साथ होने वाली एक मुलाकात जिसके अंदर कोई 1.5-2 दर्जन जर्नलिस्ट मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की थी और जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की जो कैपेसिटी है या उनकी जो सलाहियत है, इस्तेदाद कार है, उसके ऊपर बात की और उन्होंने बताने की ये कोशिश की जनाब असी किसी लायक नहीं है। इमरान खान साहब से जब इसके बारे में सवाल हुआ तो बतौर
एक्स प्राइम मिनिस्टर, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को यह कहना चाहिए था कि नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की फौज की सलाहियत हमने देख ली है बालाकोट में कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने वहां पर जवाब दिया, घुस के मारा। ठीक है जी। लेकिन इमरान खान ने यह वाला जवाब देने की बजाय ये बात कही आगे से कि मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता हैं। मतलब जो बात हामिद मीर ने कही है, मुझे इससे भी ज्यादा चीजों का पता है, लेकिन चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं नहीं चाहता कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए। यानी इमरान खान साहब ने इस नाजुक मौके पर यह बात करके क्या साबित करने की कोशिश की कि मेरे पास ऐसी खबर है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो जनरल बाजवा ने जो बात की है ना सिर्फ उसको सेकंड करेगी बल्कि ऐसी खबर बनेगी कि पूरी दुनिया के अंदर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये किस वजह से इमरान खान ने बात की? क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब के साथ ईद वाले दिन इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। सुहेल वड़ाई साहब ने इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब को कुछ मशवरे दिए और उसके बाद एक टीवी टॉक शो के अंदर जब सुहेल वड़ाई साहब को बुलाया गया और सुहेल वड़ाई साहब से पूछा गया तो सुहेल वड़ाई साहब का ये कहना था कि मैंने इमरान खान के रवैये में लचक देखी। इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें। इमरान खान ने इसके ऊपर जवाब ये दिया कि मैं तो उनसे राब्ता करता हूं, मैं तो उनको पैगाम देता हूं, मैं तो उनसे ताल्लुकात ठीक करना चाहता हूं, वहीं से जवाब नहीं आता। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अपनी तरफ से बूट चमकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगलों को पता है कि यार इन तिलों में तेल नहीं। ये अगर जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का नहीं बन सका तो ये किसी का नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि वहां से जवाब नहीं आ रहा। अब चूंकि जवाब नहीं आ रहा और ये मौका जो हामिद मीर साहब की तरफ से मिल गया है जनाब इमरान खान साहब को, तो वो इस चीज को भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और जिस वक्त इमरान खान साहब ये बयान दे रहे थे उससे कुछ ही देर पहले इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन सामने आई। असूली तौर पर अगर देखा जाए तो ये क्लैरिफिकेशन उसी प्रेस ब्रीफिंग में सामने आनी चाहिए थी जो आज से 2 दिन पहले डीजी ISPR की तरफ से दी गई थी। और उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी बारहा सवाल पूछे गए, बारहा पूछा गया जनरल बाजवा साहब के इस मुबैना मुलाकात और हामिद मीर साहब की तरफ से इंकशाफ, जिसको उस मुलाकात में मौजूद मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने इंडोर्स किया, जिसमें नसीम ज़हरा साहबा शामिल हैं, जिसमें इमरान रियाज खान शामिल हैं। उन्होंने कहा जनाब ऐसी बात हुई थी। अच्छा, अब उस मौके पर जब सवाल हुए तो उस वक्त डीजी ISPR की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब जबकि इस बात को भी गुजरे हुए 2 दिन हो गए, इस बारे में ISPR की तरफ से जो बयान आना है, इसका मतलब ये है कि ISPR को इस बारे में या फौज के जरिए किसी भी जरिए से, चाहे वो ISI है, चाहे वो उनके अपने वो जो लोग होते हैं जिनके जरिए मालूमात का तबादला होता है, कुछ नामालूम अफराद होते हैं जो हर एक पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, वो लीडर्स के भी करीब होते हैं और वहाँ से वो इंफॉर्मेशंस का फ्लो भी आगे पास ऑन करते हैं। जिस तरीके से मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जनाब नामालूम शख्स घुस गया जाके मुलाकात में। खैर, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि ये वाली जो बात है ये इसी जमान पार्क में जो मेरे दाएं हाथ पर है, वहां पर किसी मीटिंग के अंदर ये वाली बात का तज़किरा किया गया हो सकता है कि इस बहती गंगा में इमरान खान साहब ने हाथ धोने की एक सीरियस अटेम्प्ट की हो और आज की ये जो बात है उसका कर्टन रेजर हो और ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो बड़े घर रावलपिंडी और उसके बाद ये तय किया गया हो कि नहीं ये जनाब इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें अपना पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। जिस पर ISPR की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बयान आया, उस बयान के अंदर इस बात की वजाहत की गई निहायत सराहत के साथ कि जनाब जनरल बाजवा साहब का जो बयान है वो कॉन्टेक्स्ट के बरखिलाफ है, सियाको सबाक से हट कर दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत और काबिलियत किसी भी शक व शुबे से बालातर है और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो एक घोड़ा तो मैदान है, आओ तो आके चेक कर लो। बड़ा अच्छा बात है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी ये जो मौक़िफ़ है ये सामने है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान इस वक्त जिन क्रॉस रोड्स पर मौजूद है वहाँ पर पाकिस्तान के जो अपने ही पॉलिटिशियंस हैं, वो पाकिस्तान के जो इन्हीं लोगों ने की पनीरियों में उगे हुए जो लोग हैं वही आकर इनकी दाढ़ियों को नोच रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है, अब खुद इनको ख्याल करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यही इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं जो माजी में भी उनके आगे
जो है उनके लिए परेशानी का सबब बनती रही हैं और अब भी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी। लेकिन चूंकि गलती से कोई बंदा सबक सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता, और ये कहते हैं ना तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को इसी वजह से दोहराती है कि उससे सबक सीखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और यही अमल हमें इस वक्त होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक खबर सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया था जो सवाल, वो जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब हमें आपकी तरफ से जो हदायत करदा जो ऑर्डर किया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, हमें वो 21 अरब रुपए अभी तक मौसूल नहीं हुए, और यकीनी तौर पर मतलब यही है कि जनाब चूँकि पैसे नहीं मिले लिहाजा 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, जिसके बाद वजारत ख़जाना को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस किया गया है और उनसे भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। इसका मतलब ये है कि ये गेम अभी तक ऑन है और इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, ये मुज़ाकरात किस रुख पर जाते हैं और इसके क्या नताइज निकलते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।